ये एक गर्म और धूप भरी दोपहर थी जब मेरी भाभी ने मुझे अपने साथ बाजार चलने को कहा। मैं उस वक्त 12 साल का था और स्कूल की छुट्टियों में बोरियत महसूस कर रहा था, इसलिए फौरन तैयार हो गया। भाभी ने हल्के पीले रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी और हाथ में एक छोटा सा पर्स था। हम दोनों गलियों से गुजरते हुए उस पुराने बाजार में पहुंचे जहां दुकानें एक दूसरे के साथ इस तरह जमी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल ही फर्श तक पहुंच पाती थी। हम एक ऐसी दुकान पर पहुंचे जो तहखाने में बनी हुई थी। सीढ़ियां उतरते ही अंदर एक अजीब सी बो महसूस हुई। पुरानी लकड़ी, कपड़ों और किसी और चीज की मिली जली खुशबू जिसे मैं पहचान नहीं सका। दुकान काफी अंदर तक फैली हुई थी और लगता था कि यहाँ आमतौर पर लोग कम ही आते थे। दुकान के मालिक ने हमें देखते ही खुशी से इस्तकबाल किया। वो एक पठान आदमी था, उम्र तकरीबन 35 से 40 साल के दरमियान, घने बाल और चौड़ी मोछें। उसके साथ एक नौजवान भी था, शायद 30-24 साल का, जो अलमारियों में कपड़े तरतीब दे रहा था। और भाभी जी, आओ, कैसे आना हुआ? सब खैरियत है ना? पठान ने मुस्कुराकर पूछा। भाभी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी बिल्कुल। आप सुनाएं, कैसे हैं? हमारा तो हाल न पूछो भाभी, हम तो इसी तरह हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। फिर उसने नौजवान लड़के को कहा, सुनी, भाभी के लिए चाय ले आओ, बाजार के दूसरी तरफ वाली दुकान से अच्छी सी। लड़का हल्का सा मुस्कुराया और कुछ कहे बगैर निकल गया। भाभी ने कहा, अरे इतनी जहमत क्यों कर रहे हो? पठान बोला, आज आप आई हैं, मौके है तो खिदमत भी होनी चाहिए। दुकान में हर तरफ रंग बरंगे सूट, शलवार कमीजें और शेरवानियां लटकी हुई थीं। एक बड़ा सा काउंटर था जिसके पीछे पठान खड़ा था। मैं और भाभी बाहर बनी छोटी सी बैठक में बैठ गए। पठान ने कहा, भाभी अंदर आ जाओ, जो पसंद हो देख लो। भाभी अंदर चली गई और मैं बाहर बैठकर मोबाइल पर गेम खेलने लगा। काउंटर काफी ऊंचा था, इतना कि उसके नीचे क्या हो रहा है नजर नहीं आता था। भाभी अलमारियों के बीच घूम रही थी, कभी कोई सूट उठाते, कभी कोई कमीज देखते। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि भाभी का हाथ अजीब अंदाज में हरकत कर रहा है, जैसे वो कुछ आगे पीछे कर रही हूं। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर कोई फोन आए तो मुझे बता देना, और अगर तुम्हें कुछ देखना हो तो इधर उधर घूम आना। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे यही गेम खेलनी है। पठान काउंटर पर झुका हुआ था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा, अगर यहाँ कुछ पसंद न आया तो काउंटर के नीचे वाले खाने मैं भी देख लो, वहां भी काफी कुछ है। भाभी नीचे बैठ गई। काउंटर के दाएं तरफ एक बड़ा सा आईना लगा था जिसमें मेरा अक्स नजर आ रहा था। शुरू में मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन फिर देखा कि पठान के तासरात बदलने लगे हैं। उसकी सांसें तेज थीं और वो हल्की हल्की आवाजें निकाल रहा था। मैंने आईने में देखा तो चौंक गया। भाभी और पठान कुछ ऐसा कर रहे थे जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल था। मैं पानी पीने के बहाने बाहर गया। जब वापस आया तो दोनों आम से लग रहे थे, लेकिन फदा में एक अजीब सा असर था। कुछ देर बाद पठान ने कहा, बेटा, बाहर वाली गली में लाइट्स बंद कराओ, फत्तू में जल रही हैं। मैं बाहर गया और लाइट्स बंद की। जब वापस आया तो अंदर की ज्यादातर लाइट्स भी बंद थीं। दुकान में नीम अंधेरा था। मैं अपनी जगह बैठ गया, मगर मेरा ध्यान गेम से हटकर अंदर की तरफ था। भाभी ने मुझे कहा, सुनी, बाहर वाली दुकान पर जाकर देखो, वहां से पिछली बार तुम्हारे जूते लिए थे। जल्दी करो, कहीं बंद न हो जाए। मैं समझ गया कि ये मुझे भेजने का बहाना है। मैं दुकान से बाहर आया, मगर वहीं खड़ा रहा। अंदर से सरगोशियां और आहें आ रही थीं। पठान की आवाज आई, अच्छा हुआ बच्चे को भेज दिया। फिर भाभी की आवाज, जल्दी करो, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। कुछ देर बाद मैंने सांसों की तेज आवाजें सुनी, फिर खामोशी छा गई। जब मैं अंदर गया तो दोनों बिल्कुल आम से खड़े थे, मगर हानिप रहे थे।
फदा में एक अजीब सी वो फैली हुई थी। भाभी ने अपने बाल संवारे और एक शर्ट उठाकर कहा, ये देखो कितनी खूबसूरत है। पठान बोला, हाँ ये तो वाकई अच्छी है। मैंने कुछ नहीं कहा। समझ तो गया था कि कुछ हुआ है, मगर जानता नहीं था कि क्या। भाभी ने कुछ कपड़े खरीदे और हम दोनों दुकान से निकल आए। वापसी के रास्ते में भाभी खामोश थीं। मैंने भी कुछ नहीं पूछा। घर पहुंचकर उन्होंने मुझे एक नया मोबाइल गेम दिया और कहा, आज की बात किसी से जिक्र मत करना। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। मुझे समझ आ गया कि ये हमारे दरमियान एक राज बनकर रहेगा। इस दिन के बाद न मैंने कभी